Naruam kargo kade guminam agamba ngosri kenjom gade former convener kargo kade student union oke ngok dukol duna narujigi kargo kade student union ga member है okay as a concerned citizen of KK kargo kade student union ngunu grievances go alab meduna ngunu ga parental organization KKWS okay ngunu ga kargo kade students union ngunu ga RGU log rene okay different college okay delegates 6 general conference kam election jo participate did naru gadam ngunu ga grievances okay committee amun place nam laga badu nam me committee trob lok ngunu loopholes ngunu lok technical error go empalela ngunu agam rectification okay ngunu lo reconsideration laga be ngunu naru cargo kade student union ga contesting candidate ga behalf ngunu aduna not किसी पर्सनल इंडिविजुअल के लिए ngunu नहीं आया है मैं ngunu मरो मुनु के प्रेस कॉन्फ्रेंस हम कादूला उसमें ngunu कुछ लूपहोल्स पाया है उसमें जैसे कि वॉलंटियर्स बोर्ड ऑलरेडी दारक कॉन्फ्रेंस तम रिदु गो ngunu कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू रिला ओके कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू लोग चेयरमैन है एडवोकेट मेबम जिलेन ओकोक ड्राफ्टिंग मेंबर है पाक्तो योंगम यूजो जिलेन एंड पागिर लोम्बे मून आउम दूदाग लंगुन रेजोल्यूशन एडोप्टो कि वॉलंटियर्स वोटिंग रिरम बायसनेस कादो के इलेक्शन प्रोसीड्यूर लो डिसयूनिटी क्रिएट दो लेला मुनु तोलो रेजोल्यूशन एडोप्टो ngो कन्वेनर लो मुनु रेदो गो तुको गाको गला कामी बोजेगे लीडरशिप लो अगम मरोगे मुनु प्रेस कॉन्फ्रेंस लो मुनु ये क्लेम किए कि इजागे एग्जीक्यूटिव मेंबर्स गद्दे जो मूव जुम रिला मुनु वॉलंटियर्स बोतम ची लापल दुने नो एगे आउटराइटली एगे मु रिजेक्ट दुने कारण वॉलंटियर्स बोतम मुनु रेजोल्यूशन एडोप्ट एगे मुनु तोलो दारा कॉन्फ्रेंस तो रेतो नम्मे ओके इजागे मुनुगे केकेसु कॉन्फ्रेंस का प्राइम मोटिव दारा कॉन्फ्रेंस के रेदुलो मुनुगे कार्गो कार्डी स्टूडेंट यूनियन के डिसयूनिटी देखों का दूला ओक्चिन लीडर के अन्यों को आतो कॉन्टेस्ट लापेला अगम चिंग उन कन्विंस गला under the leadership of Tuko Gako and Kami Boje Ngunu President Secretary Mingku Rangmuk and Jomku Yongamunyam unopposed President Secretary be tolo appointment rito electo elect na ngunu as a concerned KK citizen ngunu ga wahi demand hai ki KK su conference hogo biasness replying ma केकेसु कॉन्फ्रेंस होगो यदि कैंडिडेट का दूध नरुम इक्वल अपॉर्चुनिटी जिप लगे ओके ngunu के कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन नम ngunu पीसफुली नरु काचेन तचेन मिंजिला ओके वननेस का ngunu कॉन्फ्रेंस हम कंडक्ट तो का ngunu मेदुने एंड मैं इजागे कॉन्फ्रेंस नोटिफिकेशन में ngunu ये लूपहोल्स पाया है कि नोटिफिकेशन पॉइंट नंबर 4 The delegates composition in each KKSU unit must be bona fide student of KKSU respective jurisdiction. In case if any delegates is the current executive members of KKSU unit and enroll in other educational institutes for studies fails in different jurisdiction, then he or she is legitimate to be delegates member representing their KKSU unit. तो इसमें ngunu के महीना में ये है नो के फॉर एग्जांपल बासार यूनिट फाइनल ईयर स्टूडेंट लास्ट टाइम वो केकेसु बासार यूनिट का एग्जीक्यूटिव मेंबर्स था वो पास आउट होके अपना फर्दर स्टडी के लिए ईटानगर चला गया तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली मुझे मेंबरशिप है लॉस हो जाता है बासार यूनिट का वो प्राइमरी मेंबरशिप में नहीं होता है वो न्यू यूनिट ईटानगर यूनिट लो या तो आरजीयू बोल पोरीरम ओगो मुझे मेंबरशिप आदू को तो इसमें ngunu मुझे कुछ रॉन्ग टेक्टिक्स को नोटिफिकेशन लोगों कापा दो कापानंग कारण एग्जीक्यूटिव मेंबर्स आगुमलो पोरिल रे ईटानगर पोरिल रे तुकुला बासार यूनिट कैसे लीड करेगा मैं उसका कैसे प्राइमरी मेंबर होगा एंड मैं ये पॉइंट जो
मुन्नम कंट्राडिक्ट कर रहा है नोटिफिकेशन का 4 नंबर पे ओके मोक वही डिमांड है कि ये चीज़ को केकेसू प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को कॉन्फ्रेंस चेयरमैन काइंडली आप लोग इसको रिकंसिडर कर दीजिए कारण जिगुम रिकंसिडरेशन रिमा बोलो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस लो डिफिकल्टी से आ दे दो ओके टेक्निकल दीपे के का दे दो ओके कंटेस्टिंग कैंडिडेट लोग के कंप्लेन है आर एल अपला अलग वो रेक्टिफिकेशन गो ओके मुन्नम कंसिडर जिपका अलग वो रिक्वेस्ट दूने ओके रिजोल्यूशन नंबर 5 उंगनुगा केकेसु बाइलो लो ये मेंशन किया है कि the peaceful proceeding of general conference cum election a disciplinary action is to be constituted. The members of the said committee will comprise of senior citizen of respective conference venue. Also the observer from general conference cum election shall be appointed by the parental body, that is KKWS. तो वो through this press conference वो का कार्गो कार्डी वेलफेयर सोसाइटी का प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ने रिक्वेस्ट दूने आया सिला नुनु जो इंटरप्रेशन रूप का ओके इजाग कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन फ्रॉम डे 1 नोटिफिकेशन से लेके एंड तक आप लोग काइंडली इमीडिएटली ऑब्जर्वर अपॉइंट कीजिए ओके सही और गलत का आप लोग नाप तोल कीजिए सही गलत हम दोनों काजरू बकाला वो रिक्वेस्ट दूना ओके इमीडिएटली ऑब्जर्वर को अपॉइंट जिप का कारण इजाग कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन का नोटिफिकेशन लो उन लूपोल से कापा दू ओके इजाग outgoing president si mingku rangmug muga delegate composition ok muga regamenga namjum mun as a concerned citizen anni ko doubtful do karon every bolo ngunu conference kam election है fruitful रिमारे ओके मुन सोचता है कि यहाँ में किसी को भी इनजस्टिस नहीं होना है सब कैंडिडेट को एक प्रकार से ट्रीट करना है और डेलीगेट कंपोजिशन में भी सबको इक्वल जस्टिस देना है सो दैट डेलीगेट्स पार्टिसिपेट करें और जो कैंडिडेट उभर के आता है उसको हम लोग वेलकम करना चाहिए तो इसमें जहाँ तक अभी एट प्रेजेंट उन लोग का जो एक्टिविटीज़ है उन लोग जो कर रहे हैं उसमें ये लग रहा है कि किसी कैंडिडेट को बनाने के लिए उन लोग ये नोटिफिकेशन को उन लोग का पेपर में बना रहे ऐसे हमको लगता है तो इसमें इमीडिएट रेक्टिफिकेशन और रिकंसिडरेशन का मैं मांग कॉन्फ्रेंस चेयरमैन से करना चाहूँगा अंत में मैं और एक पॉइंट रखना चाहूँगा एज पर कार्गो कार्डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कार्गो कार्डी स्टूडेंट यूनियन पार्ट 13 रेजोल्यूशन नंबर 3 इसमें ये लिखा गया है कि कॉन्फ्रेंस कमेटी जितना मॉनिटरी इन्वॉल्वमेंट होगा ट्रांसपोर्टेशन का दैट इज़ अप टू कॉन्फ्रेंस कमेटी तो मैं कॉन्फ्रेंस कमेटी से गुजारिश करता हूँ कि काइंडली जितना ट्रांसपोर्टेशन का चार्जेस है कृपया करके कमेटी बियर कीजिएगा और कल आउटगोइंग केयर टेकर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने ये कहा था कि दोबारा अगर कंप्लेंट आएगा तो जिस यूनिट से कंप्लेंट आएगा और किस स्कूल से कंप्लेंट आएगा उसको आउटराइटली वो रिजेक्ट कर देंगे वो कौन सा कानून में लिखा गया है द वर्ड ही अटर इज़ कम्प्लीटली आउट ऑफ बायलॉज तो बायलॉज में प्रेसिडेंट आउटगोइंग केयर टेकर प्रेसिडेंट को मैं क्वेश्चन करता हूँ आप कौन सा बायलॉ को आप करके आपको कौन बायलॉ में कौन सा राइट आपको ये दिया है कि कोई भी डेलीगेट कोई भी यूनिट से अगर कंप्लेंट आता है तो उसको आउटराइटली रिजेक्ट कर देगा इसको मैं टोटली आउटराइटली उसका जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है उसको मैं रेस्पॉन्स में इसको मैं रिजेक्ट करता हूँ और इन फ्यूचर कोई भी यूनिट से अगर कंप्लेंट अगर जेन्युइन होगा तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा ये कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कोई नहीं जाना चाहिए हम लोग का यही मांग है
और कारगुकार्डी वेलफेयर सोसाइटी से मैं यही गुजारिश, आज का हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस का मोटो वही सब्जेक्ट को लेके है, पब्लिक तक हम लोग का वॉइस पहुँचे और पब्लिक हम लोग का ग्रीवेंसेस को समझे। हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस बैठने का मुद्दा वही है, क्योंकि पब्लिक कंफ्यूज है। आज का प्रेस कॉन्फ्रेंस आज का जो नोटिफिकेशन कारगुकार्डी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस कमेटी के द्वारा जो नोटिफिकेशन इशू किया है, और इसलिए मैं लिरमोबा कॉन्फ्रेंस का डेलीगेट कंपोजिशन को इसलिए मैं तुलना कर रहा हूँ कि दारक कॉन्फ्रेंस में अनोपोज हुआ, प्रेसिडेंट सेक्रेटरी को अनोपोज इलेक्ट किया गया। तो लिरमोबा कॉन्फ्रेंस में ड्यूरिंग द प्रेसिडेंटशिप ऑफ तरकार गांगकाक एंड मिंकू रांगमुक हिमसेल्फ, ही वॉज द जनरल सेक्रेटरी दी देन। जनरल सेक्रेटरी होते हुए उन्होंने ही कॉन्फ्रेंस कंडक्ट कराया था लिरमोबा में। तो वहाँ में डेलीगेट कंपोजिशन इस प्रकार होता था, जो आउटगोइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर्स हैं उन लोग आगाम होटल आलो में उन लोग एक रेजोल्यूशन, एक माइनोट पास किया था, जितना यूनिट्स का जितना डेलीगेट्स है कंपोजिशन को वो मीटिंग के द्वारा 1/3 मेजोरिटी के द्वारा बनाया गया था। तो मैं वही अपील करूंगा कि इस कॉन्फ्रेंस चेयरमैन से कि वही लिरमोबा का जो डेलीगेट कंपोजिशन है उससे आप कंपैरिजन करें, वो डेलीगेट को आप यहाँ इम्प्लीमेंट, इस बार का जो कॉन्फ्रेंस का इलेक्शन है उसमें इम्प्लीमेंट किया जाए, ये हम लोग का मांग है। और रेस्ट जो ग्रीवेंसेस है उसको मार्तुम बगो रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम आदिया मैं नुनम मेंजिरे। थैंक यू मीडिया पैटर्निटी, आपके माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, आज यहाँ मेरे आने के कारण, हमारे टीम के आने के कारण बहुत दुख के साथ यहाँ आना पड़ा, क्योंकि कुछ दिन पहले केकेसू कॉन्फ्रेंस कम इलेक्शन के जो नोटिफिकेशन निकले थे, वहाँ पे हमारे डेलीगेट कंपोजिशन में कुछ कमियां नज़र आए थे। तो उसके द्वारा हमारे दारक सेकेंडरी स्कूल को 2017 के जो कॉन्फ्रेंस में हमारे दारा के जो सेकेंडरी स्कूल है वहाँ के जो डेलीगेट थे 20 रखे गए थे, लेकिन अभी देखा है तो 10 रखा गया है। तो इसलिए हमने एक रिप्रेजेंटेशन सबमिट किया था कॉन्फ्रेंस चेयरमैन को, बट इसके बावजूद भी वहाँ से मैंने अच्छा रेस्पॉन्स नहीं आया है। तो उसके विषय में दोबारा मैं यहाँ बात करना पड़ रहा है। तो सबसे पहले मैं आप सबको बताना चाहूँगा आपके माध्यम से, हमारे दारक में पहले 20 दिया गया था, बट इस बार माइनस करके 10 दिया गया है। तो मैं कॉन्फ्रेंस के टीम को, कॉन्फ्रेंस कमेटी को मैं यही क्वेश्चन करना चाहूँगा कि ये कौन सा सिस्टम में बनाया गया है। इसमें एक्चुअली मेरा मानना यह है कि इसमें रेशियो सिस्टम में बनाया जाता है। पहले जितने भी हमारे सीनियर्स थे 2017 में या 14 में जब कॉन्फ्रेंस हुआ उसमें रेशियो सिस्टम में लिया गया था। तो फॉर एग्जांपल अभी एक तरफ माइनस जा रहा है, एक तरफ प्लस जा रहा है, तो ये कौन सा रेशियो सिस्टम में लिया गया है हमें तो कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो इसलिए मैं इस बात को लेके मैं आज थोड़ा सा मैं बताना चाहूँगा, आप प्लस करता है तो सभी को प्लस करना चाहिए रेशियो हिसाब में, बट इसमें ऐसे किया गया है कि जैसे पासीघाट को डायरेक्ट ओमिट कर दिया और जैसे दारक को माइनस कर दिया, जैसे दुमपुरिजो को प्लस कर दिया, एन कांकू एन लिकाबाली को प्लस कर दिया। तो ऐसे कोई डेलीगेट नहीं बनाया जाता है। शायद थोड़ा मेरा कहना तो यही रहेगा कि थोड़ा एक्सपीरियंस कम है क्या ये लोग में, मैं तो ऐसे मानता हूँ, क्योंकि डेलीगेट को आप बढ़ा रहे तो बढ़ाना है। जैसे आप 20 को 30 के तो उस इक्वलिटी में, उस रेशियो सिस्टम में आप बढ़ाना चाहिए। एक को बढ़ाता है और एक को घटाता है, ये कौन सा सिस्टम में किया गया है मुझे तो पता ही नहीं है। इसलिए मैं हमारे कॉन्फ्रेंस चेयरमैन को भी मैं अपील करता हूँ, इसको रेक्टिफाई कर देने से ठीक है, बिकॉज ऑफ ये तो पूरा हमारे जितने भी सेकेंडरी स्कूल है वहाँ का को
इनजस्टिस कर रहा है। अभी जैसे देखा गया है कि आपका नोटिफिकेशन में देखा गया है कि कल्चरल आइटम, जैसे से एग्जांपल का कल्चरल आइटम, कल्चरल में अब 10 मेंबर दिया गया है, 10, तो 10 मेंबर में लड़की कहाँ से लड़की 10, यहाँ में 5 मेंबर लड़की है और 5 मेंबर लड़का हम लोग चूज़ करेगा। तो ऐसे में कैसे करके इसमें हम लोग डेलीगेट को फुलफिल कर पाएगा। और जैसे से एग्जांपल अब वॉलीबॉल दोनों रखा गया है, तो वॉलीबॉल में अभी 5 में आएगा तो किस तरीक़ा से पार्टिसिपेट होगा, तो ये बिल्कुल भी मुझे नहीं लगता कि ये बिल्कुल भी सही है। इसलिए मैं दोबारा अपील करता हूँ कि इस तरीक़ा से सिस्टम को नहीं होना चाहिए। जो भी चीज़ होता है मैंने अब सिस्टम ही ऐसा है कि आप ओमिट करना और ऐड करना को अब हमारे जो एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बन के आते हैं वो फेडरल असेंबली बैठना है। आफ्टर फेडरल असेंबली बैठने के बाद नोटिफाई कर देना है कि ऐसे ऐसे पॉइंट को हम लोग ये करने जा रहे हैं, तो ऐसे होता है। और जैसे अभी मेरे दोस्त ने कहा कि वॉलंटियर, वो लोग ओपनली बोलता है कि वॉलंटियर को हम लोग छोड़ दिया, हम लोग अच्छा काम कर रहा है, वो लोग बोल रहे हैं। लेकिन वॉलंटियर जब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन रिव्यू हुआ था दाराक में, मैं खुद था, तो उस समय में ही इसको उम्मीद किया गया था, क्योंकि इसमें ज़्यादा ही फेवरिज्म दिखाई देता है करके। तो इसलिए मैं जितने भी अभी ये कमिटी मेंबर्स हैं और हमारे KKWS के प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी एंड ऑल एग्जीक्यूटिव मेंबर्स एंड वेल विशर्स को मैं यही अपील करता हूँ कि इसको रेक्टिफाई करें और आपके तरफ से भी एक कमिटी बना के दोबारा इसको जांच पड़ताल करें। मैं यही चाहता हूँ। थैंक यू।